है कि आईपीएल की अगर आप बात करें मैंने जो कह रहा था कि इंटरनेशनल और आईपीएल के मैच में वो काफी अंतर है। और एक सनी भाई से मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसे मैच के अंदर आपने इतना बड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ये किसका, ये कैप्टन का रणनीति थी या टीम मैनेजमेंट की रणनीति थी? क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा मैनेजमेंट से अलग थोड़ी है। मैं कह रहा हूं उस ड्रेसिंग रूम में और कैप्टन तो कह सकता माफी के साथ हम महेंद्र सिंह धोनी को भी कह रहे थे कि मेंटोर भाई आए हैं तो अब तो बस मिडास टच आ गया, मतलब जादू आ गया है उस ड्रेसिंग रूम में। अगर रवि शास्त्री है कोच, एमएस धोनी भी है मेंटोर, विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन है, ये चारों ऐसे लोग हैं जो भारतीय क्रिकेट के पिलर्स हैं। नहीं, पिलर्स तो हैं, बट ये अगर कैप्टन सोचता है कि नहीं यार ये मेरा जो बैटिंग ऑर्डर मैंने चेंज नहीं करना, अगर उसका इसका मतलब है कि वो भी पार्ट ऑफ द ये डिसीजन था। कप्तान के बिना कैसे कप्तान, क्योंकि कई बार ऐसे डिसीजन कैप्टन को हार्ड लेने पड़ते हैं। ये सनी भाई को भी मालूम है कि कई बार ऐसे डिसीजन अगर इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप रोहित शर्मा को पीछे फेंक देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन रहा है इनका रहा है जी। क्योंकि आपका बेस्ट बैट्समैन तो ऊपर ही वो इतने दिनों से खेल रहा है, 2-3 साल से खेल रहा है ऊपर, आप नंबर 3, फिर सारा बैटिंग ऑर्डर आपका चेंज हुआ। और विराट खुद भी T20 में 4 नंबर पर नहीं खेल सकते दोस्तों। अब जो मर्जी कह लीजिए, नाम है। मुझे अभी भी याद है 2007 में सनी भाई जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड T20 जीता था, एमएस धोनी यंग कप्तान थे, उस टीम में तेंदुलकर ने मना कर दिया था, फिर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले को नहीं लेकर गए थे, भारत जीत गया था। मैं यही सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि ये नामों के आधार पर ही क्या टीमें चुनी जाती हैं? देखिए, फॉर्म के हिसाब से भी टीमें चुनी जाती है और इसी की वजह से शायद चहल को मौका नहीं मिला और राहुल चहर जिन्होंने श्रीलंका में अच्छी गेंदबाजी की थी उनको चुना गया। पर रेपुटेशन तो कैसे बनता है? रेपुटेशन फॉर्म से बनता है और अगर आपका फॉर्म अच्छा हो तो फिर आप मतलब आप युवा खिलाड़ी हो तो आप कंसिडरेशन में आएंगे। तो देखिए, सिलेक्टर्स पे उंगली उठाना ये ठीक नहीं है क्योंकि सिलेक्टर्स ने काम किया है। क्योंकि अगर आप जो हमारे प्लेयर्स है सबके पास काबिलियत है, वो खेले नहीं अच्छी तरह से, पाकिस्तान ने उनको अच्छी तरह से खेलने नहीं दिया, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी और आज न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी। तो हमें प्रशंसा करनी होगी ऑपोजिशन की। हमारे प्लेयर्स तो है, हमारे प्लेयर्स जो बैटिंग ऑर्डर है वो जैसे मदन ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मैंने वो सवाल भी किया था प्रोग्राम की शुरुआत में। बिल्कुल कि एक जो नया खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, वो शायद आज उन्होंने शायद T20 का डेब्यू भी किया होगा, वो आप नंबर ओपनिंग भेजते और रोहित शर्मा जैसे प्रोवन परफॉर्मर आप उनको नीचे रखते। देखिए, अगर रोहित शर्मा ने कहा होगा कि मुझे नंबर 3 पर खेलना है तो बात अलग है, पर अगर रोहित शर्मा ने नहीं कहा कि अब मुझे नंबर 3 पर खेलना है तो उनको नंबर 1 या 2 पे जाना ही था क्योंकि वो ओपनिंग की जोड़ी आपने तोड़ी और एक नया बंदा डाल दिया और उसके बाद में आप रोहित को नंबर 3 और कोहली को नंबर 4। ये निर्णय तो अकेले कोहली का नहीं होगा, ये निर्णय होगा सब, मतलब जो टीम का जो थिंक टैंक है उनका निर्णय होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर शुरुआत में अगर ईशान किशन ने 60, 70, 80 रन बना लेते तो सब लोग बोलते अरे यार बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन है, पर जब ये डिसीजन चला नहीं है तो ये आपको ये जो टिका जो है वो मतलब क्रिटिसिज्म जो है वो आपको सहनी पड़ेगी। सनी भाई, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप 2019 हुआ था, यही न्यूजीलैंड था, भारत 239 चेज कर रहा था और एमएस धोनी 7 नंबर पर बैटिंग करने आए थे। मतलब वही 4 शख्स, कप्तान विराट कोहली थे, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन थे, रवि शास्त्री कोच थे, तब धोनी मेंटोर नहीं थे लेकिन सीनियर प्लेयर थे, यही 4 थे। लेकिन जो बलि का बकरा था वो संजय बांगर को बनाया गया था ये कह के कि भाई 7 नंबर पर धोनी को भेजने का फैसला इनका था। इस बार कौन बनेगा बलि का बकरा? इस बार कौन बनेगा? सॉरी जी, कौन प्रज्ञा? सनी भाई आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, मैं आपने मुझे पूछा है। जी बिल्कुल, आप ही को। बिल्कुल बलि का बकरा तो अभी देखिए, बलि का बकरा तो कोहली बनेगा क्योंकि क्या होता है कि आप जब सब बातें करते हैं तो आप ये कोहली की लेगेसी, कोहली की ये सब बातें करते हैं, तो यहाँ पे अगर टीम हार गई तो फिर दोषी भी तो
कोहली को होना चाहिए ना, तब आप नहीं कह सकते कि टीम ने खराब खेला। जब अगर टीम जीतती है तो सिर्फ आप अगर एक ही बंदे को आप प्रेज देना है, तो अब टीम ने जो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उन्हीं पर पूछना चाहिए ना कि आपने ये ऐसी बैटिंग ऑर्डर चेंजेस क्यों किए। शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा जाएगा, अभी जवाब उनका देखेंगे क्या, कौन सा जवाब है, क्या एक्सप्लेनेशन है। हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। और भज्जू, हम शाम को तो सोच रहे थे कि आज मतलब दिन होगा भारत का, जो पाकिस्तान के साथ गलतियां हुई आज तो रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि विराट ने कहा था ना कल कि हमें एग्जैक्टली पता है हमें क्या करना है, बस वो खुद को और टीम को शायद बता नहीं पाए कि करना क्या है। नहीं, देखिए गलतियां तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और जिस लिहाज की बल्लेबाजी हुई है और बल्लेबाजी के साथ साथ जैसी कमिटमेंट दिखाई गई है वो थोड़ी सी प्रश्नजनक है, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी, ऐसा पिच में कुछ नहीं था कि पिच के कारण कोई आउट हुआ हो। सही बात। और शॉट जो है, शॉट्स अच्छे नहीं खेले, शॉट सिलेक्शन वाज वेरी वेरी पुअर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कुल मिला के इसी चीज को दर्शाता है कि शायद न्यूजीलैंड दे वर बेटर प्रिपेयर्ड एंड मे बी वी वर ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट? मुझे तो बल्कि भज्जू ऐसा लगा दोनों मैच को देख के कि शायद इंडिया अंडर कॉन्फिडेंट है। देखिए कॉन्फिडेंस की कमी दिखी जब आज बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जब 2 आउट हो गए तो उसके बाद तो ये बात जाहिर थी कि चेहरों पे लग रहा था कि उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। और जब शॉट सिलेक्शन की बारी आई, थोड़े डरे डरे थे प्लेयर, सहमे प्लेयर लगे। उसी का कारण है क्योंकि प्रेशर जो था वो उसको सोक नहीं कर पाए और अच्छे से वो जो शॉट्स नॉर्मली लगाते हैं उससे बाहर ही नहीं निकल पाए, क्योंकि अब हाफ हार्टेड खेल रहे थे। अगर ऋषभ पंत को देखिए, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने भी मोमेंटम, नॉर्मली वो चेंज करते हैं पर मोमेंटम चेंज कर ही नहीं पाए क्योंकि हाफ हार्टेड खेल रहे थे। तो प्रेशर में जरूर देखे हैं भारतीय खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसका कारण यही है क्योंकि शायद पिछला मैच जो पाकिस्तान के साथ था, उसके बाद हमने सोचा कि ये कमबैक होगी, बड़ी दुरुस्त होगी और बड़ी अच्छी होगी। पर जब पहले ही आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, रोहित शर्मा का कैच छूटता है, तब लगता है कि फिर शायद हम फिर दोबारा उसी संकट में फंस गए हैं जहां पे हम फंसना नहीं चाह रहे थे। और विराट कोहली का वो शॉट जो वो खेलते हैं, नॉर्मली ओवर कवर खेल देते हैं, सिंगल्स जो वो है वो हर बॉल पे लेते हैं, बट आज वो लय में दिखे नहीं। इतने ज्यादा डॉट बॉल मैंने उनको कभी जिंदगी में खेलते हुए नहीं देखा जितने आज उन्होंने खेले हैं। और उसी के कारण उन्होंने वो शॉट खेला जो कि नॉर्मली कभी ऐसा शॉट वो खेलते ही नहीं है। क्रॉस बैट शॉट लेग स्पिनर को मिड विकेट के ऊपर मैंने नहीं उनको देखा है कभी मारते हुए, जो उन्होंने आज मारते हुए आउट हुए हैं। वार्निंग सिग्नल्स थे आईपीएल में जब आपके गेंदबाजों को विकेटें नहीं मिल रही थी, आपके बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे और सब कह रहे थे कि नहीं नहीं आईपीएल आएगा, हम जाएंगे, मेन स्विच को जो ऑफ हुआ है उसको ऑन कर देंगे। क्या उस वक्त वार्निंग सिग्नल्स थे? ये देखिए, तब की बात तो मैं नहीं मानूंगा कि कोई वार्निंग सिग्नल थे, बट फॉर्म एक ऐसी चीज है कि एक मैच से आपकी फॉर्म जो है वो वापस आ सकती है, प्रोवाइडेड आप नेट में कितना काम कर रहे हो और वहां पे कितने दिन आपके पास थे आईपीएल के बाद। वो आपको देखना है कि जितने भी दिन थे एकजुट होकर कैसे टीम जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज में कमी रह गई है। वो शायद कॉन्फिडेंस हो या ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, जो आज के मैच के पहले जो था, वो कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें शायद ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, बट जब आज बल्लेबाजी करते हुए देखा भारतीय टीम को तो ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। शायद पाकिस्तान वाले मैच से अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं हम और मुश्किल में अपने आप को डालते चले गए। और आईपीएल में जब तक ये प्लेयर खेल रहे थे, ऑब्वियसली दे ऑल मस्ट हैव थॉट कि ठीक है, एक बार वर्ल्ड कप आएगा, टीम एकजुट होगी तो फिर मिलजुल के हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जो कि हमें पता है भारतीय टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़ी तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है। एंड पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां रहेंगी जिसके कारण कि हम ये 2 मैच जो इंपॉर्टेंट गेम्स थे वो हाथ से निकल गए। मैं आपको बता दूं, सनी भाई भी हैं, भज्जू भी हैं, मदन जी भी हैं और आप लोग भी हैं। विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बड़ी बात ये बोली कि हम बहादुरी से नहीं खेले। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारी बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही खराब थी। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि शॉट्स खेलने में हमारे बल्लेबाज जो थे वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। उम्मीदों का दबाव हमारे लिए बहाना नहीं है। न्यूजीलैंड हर लिहाज से बेहतर थी। सनी भाई, तंबू में हार गया क्या इंडिया? हाँ भाई, देखिए ये काफी
निराशाजनक है, ये रिजल्ट निराशाजनक है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है और इस बार 2 मैचेस बुरी तरह से हार गई है, तो अब वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या अगर न्यूजीलैंड को अगर अफगानिस्तान ने हराया तो फिर एक नंबर 2 की पोजीशन के लिए शायद एक 3-वे टाई भी बन सकता है। तो अगर वो 3-वे टाई हुआ तो उसके लिए न्यूजीलैंड ने जिस तरह से आज जीत हासिल की है, वो जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे पता था कि वो चाहते हैं कि जल्दी मैच खत्म करे, इससे उनकी जो नेट रन रेट है वो बेहतर होगी अगर 3-वे टाई हो गई तो ये भी हो सकता है, उसकी संभावना है। ऐसा नहीं क्रिकेट में कि ये असंभवित है, ये संभावना है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारे और बाकी भारतीय टीम बाकी के जो 3 मैचेस है वो जीते, तो मतलब 3-3 विन्स पर न्यूजीलैंड और इंडिया हो सकती है। तो इसी की वजह से मैं ये कहूंगा कि अभी भी थोड़ा सा धीरज दिखाइए, अभी भी थोड़ा सा विश्वास दिखाइए हमारी टीम पर। जो गलतियां की है पिछले 2 मैचेस में उसे संभल कर आगे जाकर, मतलब जो अभी आपकी मैच होनी है अफगानिस्तान के खिलाफ, और वो मुझे, जैसे आपने 2 दिन पहले पूछा था वो क्या बनाना पील है क्या, वो मैच मुझे न्यूजीलैंड से ज्यादा बनाना पील मैच लगती थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम तो बहुत अच्छी है, हम जानते हैं बहुत अच्छी टीम है, पर अफगानिस्तान के बारे में हमें पता नहीं कि अफगानिस्तान के बारे में शायद हम थोड़ा सा लाइट ले ले कि हम उनको आसानी से मारेंगे, हमारा सर शायद हवा में होगा और नीचे जो पड़ी हुई जो बनाना पील है वो हम नहीं देखेंगे। तो ये एक थोड़ी सी कठिनाई थी, पर मुझे अभी इस हार के बाद में, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हार हुए उसके बाद में ऐसा नहीं लग रहा कि सर हवा में रखकर भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। वो तो जहां लगाकर खेलेगी, क्योंकि बड़ी जीत हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के खिलाफ। बजू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप 2007 वर्ल्ड T20 की उस टीम के हिस्सा थे, MS धोनी यंग कप्तान, यंग प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, और टीम ने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया था। लेकिन उससे ठीक 5-6 महीने पहले जो मेन वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में 2007, भारत पहले दौर में बाहर हो गया था। मैं अभी भी सनी भाई के साथ खड़ा हूं, अगर वो कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए, मैं इनकी बात मानता हूं, लेकिन उस वर्ल्ड कप में जो हार हुई थी, वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में हार हुई थी, तब ये बातें आई थी, और आप चूंकि खुद उस ड्रेसिंग रूम में थे कि ड्रेसिंग रूम थोड़ा बटा हुआ था, कोच कप्तान काफी कुछ चल रहा था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत की टीम भी इस वर्ल्ड कप में डिस्ट्रैक्टेड थी? देखिए, कुछ आपको ऐसा लगा जो आपको अलग दिखा हो? नहीं, मुझे देखिए ऐसा दिखने में तो कुछ नहीं लगा कि टीम किसी तरीके से ड्रेसिंग रूम के माहौल के कारण डिस्ट्रैक्टेड थी। ये जरूर है कि टीम अपनी पोटेंशियल पे अभी तक खेली नहीं, और सनी भाई जो कह रहे हैं कि आगे 3 मैचेस हैं, पर हम अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं या दूसरी टीमें हैं वो कैसी क्रिकेट खेलेंगे। ये हमें मानना होगा कि हम उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगर हम ऑन पेपर्स देखेंगे तो हमारी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग टीम है और लगता है कि किसी भी टीम को मात दे सकती है। बट आज न्यूजीलैंड ने जिस लिहाज से आके प्रदर्शन किया है, उन्होंने दिखाया है कि शायद आपको बड़े नामों की जरूरत नहीं होती, बड़े काम की जरूरत होती है, जो उन्होंने कर दिखाया है। तो ड्रेसिंग रूम के कारण नहीं, ये ऑब्वियसली या तो फटीक हो सकती है, क्योंकि बायो बबल वाली जिंदगी है बड़ी मुश्किल, और लगातार भारतीय टीम जो है वो बायो बबल से एक जगह से दूसरी जगह जाके मैचेस खेलते हैं। फटीक भी हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, जो कि आप देख रहे हो कि लगातार मैच खेलना और उन्हीं लोगों को मिलते जुलते रहना, और उसके अलावा कोई और काम धंधा नहीं है या जिंदगी नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट आर द रीजन, बट ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं टीम भारतीय टीम से, वो नहीं दिखी है हमें। स्पेशली अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में अगर आप 111 रन बनाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि बॉलिंग में भी वो इंटेंट नहीं देखा जो हमने पहले देखा है। एकजुट होकर बॉलिंग जो वैसी हमने देखी नहीं है कि लगातार हमारे बॉलर जो है वो टिकाने पे बॉल डाले। आज भी अगर पहले 2 ओवर देखे तो सिर्फ और सिर्फ यॉर्कर पे ही आउट करने गए, क्योंकि यॉर्कर एक अकेला विकल्प नहीं है आउट करने के लिए। नए बॉल के साथ अगर आप अच्छे टिकाने पे बॉल डालो, स्लिप लगाओ, स्लिप में जी। बच्चों, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त है। सनी भाई हैं, हरभजन सिंह हैं, मदन जी हैं, आगे की बात भी तो करेंगे, हम आगे की बात भी करेंगे, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर हम 11 नहीं 11:30 बजे लाइव होंगे, क्योंकि अगला आधा घंटा आज तक पर लाइव रहेंगे। हम आगे की बात करेंगे। अब क्या
लेकिन YouTube पर जाकर आप स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 11:30 बजे लाखों की तादाद